ये जो आप हमारा एक पिलर देख रहे हैं, हमने क्या किया, जो पूरे इसके पास जितनी भी मिट्टी थी, जो बेड बना हुआ था हमारा, उसको हमने आप देखिए हटा दिया। तो आज जिस मैं खाद की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा कोई फंडा नहीं है ड्रैगन फ्रूट में ये दें वो दें। सबसे पहले तो आपके साथ बात मैं करूँगा कि इसमें होता क्या है। देखो, प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ लेने के लिए, वो हेल्दी रहे, उसके लिए इसको आप इसकी ग्रोथ देखेंगे बहुत बढ़िया रहेगी। जब प्लांट्स वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी लेगा तो नेचुरली है वो हेल्दी रहेगा तो अच्छा फ्रूट सेट होगा। मधु वाटिका यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज का जो ये वीडियो हम आप सभी के लिए बना रहे हैं, वो स्पेसिफिक उन किसानों के लिए है जो ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग करते हैं। तो ये आप हमारे ऑर्चर्ड में हमारा ड्रैगन फ्रूट का जो ब्लॉक है आप देख रहे हैं, और अभी आने वाले कुछ दिनों में ये फ्रूट बन जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये हमें क्वेश्चन रहता है कि आपके प्लांट्स इतने हेल्दी हैं और आपका जो फ्रूट का साइज बहुत बढ़िया रहता है, और आपकी जो पर प्लांट्स जो 15-16 किलो तक आपका जो फ्रूट रहता है, उसका कारण क्या है। ये बहुत ही सूटेबल टाइम है आपको ये बताने का कि हम इस प्लांट्स को ऐसा क्या देते हैं कि ये हमें इतना अच्छा फ्रूट देता है और इसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है। सबसे पहले तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में ये आप सभी को बताने की कोशिश की है, मैं फिर बताना चाहता हूँ। आपकी प्लांट सिलेक्शन रहती है कि आप प्लांट्स कौन सा ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, और वो प्लांट्स कैसे रेडी किया गया है। क्या वो उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जो लोग प्लांट्स तैयार करते हैं, जो हमें प्लांट्स बनाने के लिए ध्यान रखना होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ऐसा ही वो पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं जो इंटरनेशनली रहते हैं कि प्लांट्स को कैसे रेडी करना है, कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए और कितनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूँ, वो रहती है कि समय समय पर प्लांट्स को हम डाइट क्या दे रहे हैं, उसको फर्टिगेशन हम क्या कर रहे हैं। अब वो बिल्कुल समय ऐसा है आप सभी को बताने का, क्योंकि अब जो समय, जो फ्रूट अब चला जाएगा, अब इसके बाद इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद क्या रहेगा कि ये वेजिटेटिव ग्रोथ लेगा, नए पत्तियां निकलेंगी, नई टहनियां निकलेंगी इसके ऊपर। उस टाइम के ऊपर इसको खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये आप देख भी रहे हैं, इसके ऊपर आप बिल्कुल नया कुछ भी नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आज से 4-5-6-7 दिन के बाद जब हम इसकी कटाई कर देंगे तो इसके बिल्कुल पीछे से नए पत्ते निकलने शुरू होंगे। जब नए पत्ते आएंगे तो उनके ऊपर नया फ्रूट होगा। आप इसके ऊपर देख रहे होंगे, क्योंकि इस पौधे के ऊपर अभी फ्रूट नहीं है, इसके ऊपर फ्रूट नहीं है, तो अभी ये सिर्फ अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ले रहा है। इस प्लांट्स के ऊपर फ्रूट था, इसलिए अभी वो ऐसा कुछ नहीं है, वो फ्रूट हार्वेस्ट कर लेंगे, लास्ट फ्रूट है ये, उसके बाद ये शुरू करेगा। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप सबसे ड्रैगन फ्रूट के लिए सूटेबल टाइम है, वो खाद का है। खाद का बागबानी में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो आज जिस मैं खाद की बात कर रहा हूँ, इसमें बहुत बड़ा कोई फंडा नहीं है ड्रैगन फ्रूट में ये दें वो दें, ऐसा कुछ नहीं रहने वाला। जो आज हम आपको बताएंगे वो है गोबर की खाद। देखिए, हमारे भारतीय कल्चर में हमारी जितनी भी हम खेती करते हैं, 50 सालों पीछे चले जाएं, 60 साल पीछे चले जाएं, जब से हमारा ये एग्रीकल्चर का जो सिस्टम शुरू है, तब से हमारी जो मेन खाद हुआ करती थी वो रहती थी गोबर की खाद। तो लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अगर हमारे खेत में गोबर की खाद नहीं डलेगी तो जो केमिकल की खाद है वो भी काम नहीं करेगी। उसका कारण यही है कि हम जो केमिकल खाद भी है वो किसी बेस पे काम करती है। वो बेस रहता है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर अगर हमारी सॉइल में नहीं होगा तो ये हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, इस पर कोई भी केमिकल, कोई भी खाद काम नहीं करेगी। और सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिक मैटर मिलता है वो हमें मिलता है गोबर की खाद से। गोबर की खाद को हमारी वो दूसरी जो कंट्रीज हैं जहाँ पर ये चीज़ें नहीं मिलती, वो ढूंढ रहे हैं लोग, ये बहुत महंगी सेल होती है वहाँ पर। लेकिन हमें परमात्मा ने नियामत दी है कि हमारा कल्चर ऐसा है भारत का, हमारे घरों में लोगों ने पशु रखे होते थे, वो गोबर इकट्ठा होता था, 1 साल के बाद फिर हम उसको यूज करते थे खेतों में। तो ये एक बहुत बड़ा नियामत है हमारे लिए, हमारी मिट्टी के लिए और इंसानी जीवन के लिए। सबसे पहले तो आपके साथ बात मैं करूँगा कि इसमें होता क्या है। देखो, प्लांट्स को अच्छी ग्रोथ लेने के लिए,
वो हेल्दी रहे, उसके लिए इसको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है। उनमें से बहुत सारे वो रहते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि NPK की बात करते हैं, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटाश हो गया, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत रहती है। लेकिन उसके बाद एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आते हैं जिनकी इनमें ज़रूरत रहती है। जैसे उनके नाम अगर मैं आपके साथ लूँ, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, बोरोन है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट आ जाते हैं जिनकी पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और गोबर की खाद एक ऐसी खाद है जिसमें ये सभी तत्व जो रहते हैं वो कुछ कुछ मात्रा में सभी तत्व इस गोबर की खाद में रहते हैं। और ये काम कैसे करती है, जब ये जाएगी खेत में, अब हम गोबर की खाद डालेंगे तो सभी तत्व इसके पूरे हो जाएंगे पौधे के जो इसको चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि ये हमारे प्लांट्स को एक हीट देगा। जब हीट देगा तो अब आने वाले दिनों में ठंडी का मौसम होगा, जब भी प्लांट्स की रूट्स को हीट मिलती है तो प्लांट्स ग्रोथ लेता है। तो ये काम कैसे करेगा, काम करेगा कि उसमें एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी। जब वो ह्यूमिडिटी क्रिएट होगी तो बहुत सारे लिक्विड हैं जो इसमें से नेचुरली वो अपने आप से वो जो इसमें जीवाणु रहते हैं वो रिलीज करते हैं, जो इनको आगे आगे ब्रेक करेंगे। जो ब्रेक करेंगे उसमें जब वो कन्वर्ट होंगे उसके बाद वो इजी प्लांट्स वहाँ से लेगा, तो उसके बाद ये प्लांट्स की ग्रोथ होगी। तो सबसे ज़रूरी है हमारे खेत में हमारे प्लांट्स को ये गोबर की खाद हम दें, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। और अगर हम इसको देंगे तो दूसरे फर्टिलाइजर हैं वो हमें बहुत कम देने पड़ेंगे। तो अब कितनी डालनी है और कैसे डालनी है, हमने क्या किया आपको हम दिखाते हैं कि ये जो आप हमारा एक पिलर देख रहे हैं, हमने क्या किया, जो पूरे इसके पास जितनी भी मिट्टी थी जो बेड बना हुआ था हमारा, उसको हमने अब देखिए हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या होगा, ये पूरी आप देख रहे हैं रूट्स दिख रही हैं। एक तो ये हो जाएगा कि जो पुरानी रूट्स रहेंगी जो डेवलप ही नहीं हो रही हैं, जो अब अपना काम कर चुकी हैं, वो हम उसको निकाल देंगे जब। और उसके बाद इस जगह जो भी पूरी जगह रहती है इसको अच्छे तरीके से हवा लगेगी, धूप लगेगी। ये 3 दिन से हमने ऐसे मिट्टी हटाई अलग कर दी है, प्लांट्स की रूट से दूर कर दिया और उसके बाद ये जगह बन गई है। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ऐसे हमने कम से कम हमारे जो पौधे हैं अभी इनको 2.5 साल हो गए हैं लगाए हुए हमने, तो कम से कम इसमें हमने 30 से लेकर 35 किलो ये हमारी गोबर की खाद है वो हमने डाली हुई है इसमें। तो 1-2 दिन अभी ऐसे रहेगी और उसके बाद ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये इसके ऊपर आ जाएगी बिल्कुल ऐसे। तो इसको मिक्स कर देंगे, उसके बाद इसको हम लगाएंगे पानी। तो मेरा कहने का भाव आपको ये है कि जब भी आप अभी इस बहुत सूटेबल टाइम है जो ड्रैगन की फार्मिंग करते हैं लोग, अब उसमें अभी आप ऐसे मिट्टी हटाएं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिट्टी हटाने के बाद 1 दिन उसको 1-2 दिन छोड़ें, धूप लगेगी, हवा लगेगी, वो अच्छे से सारा सेट हो जाएगा। उसके बाद गोबर की खाद डालेंगे और खाद डालने के बाद उसके बाद दोबारा उसके ऊपर मिट्टी डालें, उसके बाद उसको पानी लगाएं। हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो गोबर की खाद रहती है वो बिल्कुल गली सड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर डिकम्पोज। वो अगर हम उसको कर लें तो ही इस पौधे की जड़ में डालनी चाहिए, नहीं तो वो कहते हैं सेंक, हमारे पंजाब में बोलते हैं, उसकी समस्या रहती है, वो प्लांट्स को जो ख़राब करती है। उसके लिए थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हम बायो में करते हैं, जैसे बहुत सारे बायो के प्रोडक्ट आते हैं, अगर वो वहाँ पे देंगे, जैसे काली चक्रा IPL का एक प्रोडक्ट है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो भी हम डाल देंगे ताकि उसकी समस्या ना आए। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ आपको दिखाने का यही मतलब था कि ये गोबर की खाद जो हम देख रहे हैं ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है और ये हमें खेत में डालनी। और ड्रैगन फ्रूट की सबसे बड़ी ये खुराक है, अगर जितनी हम इसको डालेंगे उतना हमें ये बेनिफिट मिलेगा। आप इसकी ग्रोथ देखेंगे बहुत बढ़िया रहेगी। जब प्लांट्स वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी लेगा तो नेचुरली है वो हेल्दी रहेगा तो अच्छा फ्रूट सेट होगा और वो अपना अच्छे से काम कर सकता है। तो गोबर की खाद अभी डालने का बहुत अच्छा समय है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आप जो 1 से 2 साल के प्लांट्स हैं आपके, उसको 15 से लेकर 20 किलो गोबर की खाद, और जो 2 से लेकर 3 साल के आपके प्लांट्स हैं उनको आप 30 से लेकर 35 किलो गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। ये मैं स्पेसिफिक